एस्ट्रो लीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न में जो धन से संबंधित योग होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये धनु लग्न की कुंडली है। इसमें जो ग्रह की प्लेसमेंट है वो किस तरह से होती है तो आप के पास धन की कमी नहीं रहती। अगर गुरु लग्न पर ही बैठे हों तो पंच महापुरुष योग बनाते हैं और यह एक जबरदस्त योग होता है। ये कुंडली बहुत ही बलवान बन जाती है। ऐसे व्यक्ति पर धन की कभी कमी नहीं रहती और बहुत अच्छे पदों पर भी रहता है। अब गुरु के साथ में अगर यहाँ पर मंगल आते हैं, यहाँ पर सूर्य आते हैं, सूर्य मंगल युति करके बैठते हैं, या यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो भी बहुत अच्छी उन्नति व्यक्ति प्राप्त करता है और धन तो इतना रहता है कि उसको कभी ऐसा अनुभव नहीं होता, कोई परेशानी नहीं आती। दूसरा एक योग बनता है कि यहाँ पर बुध बैठे हों और यहीं पर शनि हो और यहीं पर मंगल हो और यहाँ राहु भी बैठा हो। अगर बुध शनि मंगल राहु का यहाँ पर योग है तो ये अरबपति खरबपति का योग है। ऐसे व्यक्ति पर बहुत सारी लक्ष्मी रहती है। दूसरा, अगर आपके शुक्र यहाँ पर बैठे हैं और मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो भी ये अटूट लक्ष्मी का योग है। बहुत सारा धन ऐसे व्यक्ति के पास आता रहता है। अगर यहाँ गुरु हैं और आपके बुध यहाँ पर बैठे हैं, अगर बुध ग्रह आपका ठीक सामने सामने बैठे हैं और दोनों ग्रह ही स्वराष्ट्र के होंगे, ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी कुछ न कुछ ऐसा कार्य करती है कि या फिर कार्य में सहयोग देती है जिससे कि धन की अच्छी आमदनी होती है। ऐसे व्यक्ति पर भी बहुत अच्छा धन रहता है। यदि यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, लगन पर शुक्र मान लीजिए आ जाते हैं और यहाँ पर आपके गुरु आ जाते हैं, लेकिन शनि भी यहाँ पर हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा धन होगा। धन की कोई कमी नहीं रहती है। दूसरा, आपका बहुत अच्छा एक योग है, जैसे कुछ लोग सट्टा लॉटरी आदि इस तरह के जो है उसमें रहते हैं, तो उनके लिए सट्टा लॉटरी के लिए सबसे पहले तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम घर से ये सब चीजें आती हैं। आप शेयर मार्केट में भी काम करते हैं तो भी अष्टम घर को देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बुध भी देखना पड़ेगा। तो यदि आपके चंद्रमा यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं, शुक्र चंद्र का यहाँ पर योग है और गुरु यहाँ से दृष्टि दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त आपका शेयर मार्केट सट्टा आदि से जबरदस्त योग है। ऐसे लोग स्मगलिंग और इस तरह के जो कार्य होते हैं उनसे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। यदि आपका राशि परिवर्तन है, मान लीजिए यहाँ शनि है और यहाँ पर आपके शुक्र हो जाते हैं, तो शनि शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। ये राशि परिवर्तन अपने आप में राजयोग होता है। ऐसे व्यक्तियों पर कोई भी धन की कमी नहीं होती। इसके अतिरिक्त आपके मान लीजिए गुरु केंद्र में कहीं भी बैठे हों, धनु लग्न में गुरु केंद्र में कहीं भी हों, अच्छा योग देते ही हैं। क्योंकि यहाँ गुरु होंगे स्वराष्ट्र हो जाएंगे, यहाँ गुरु होंगे तो ये अपने चतुर्थ भाव को देखेंगे। अगर यहाँ गुरु बैठेंगे तो आपके लगन को देखेंगे और यहाँ गुरु फिर स्वराष्ट्र हो जाएंगे। तो इसलिए धनु लग्न में गुरु कहीं भी बैठे हों तो वो अपनी अच्छी स्थिति में होते ही हैं, अच्छा फल देते ही हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है बुध लगन पे हो, बुध यहाँ लगन पे बैठे हो और गुरु हो, तो ये राशि परिवर्तन भी धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ कहीं भी, चाहे यहाँ शुक्र बैठे हो चाहे यहाँ शुक्र बैठे हो, शुक्र की पोजीशन अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसी पोजीशन है तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर गुरु हैं और मान लीजिए यहाँ शुक्र हैं, गुरु शुक्र की अगर यहाँ युति है तो शनि यहाँ पर होने चाहिए। अगर शनि यहाँ है
तो आपको बहुत अच्छा धन मिलेगा। दूसरा, शनि यहाँ भी अगर हैं, गुरु शुक्र शनि यहाँ भी बैठे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा धन का योग बन जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे कि यहाँ पर शुक्र हैं, यहाँ शुक्र बैठे हैं और शनि या तो यहाँ हो या फिर शनि बैठे हो आपके षष्ठ भाव में, तो ऐसे व्यक्ति वकील होते हैं, वकालत के माध्यम से केसों को जीतते हैं और अच्छा धन कमाते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक योग और भी है कि जो आपके लाभेश हैं वो आपके अगर यहाँ आ जाते हैं तृतीय भाव में, शुक्र यहाँ तृतीय भाव में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ गुरु बैठे हों, तो भी एक बहुत अच्छा योग बनता है और धन की कोई कमी नहीं रहती है। बाकी आपके मान लीजिए चंद्रमा शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसे व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, जो उसकी कैलकुलेशन में नहीं होता, ऐसा धन कहीं से उसको प्राप्त हो जाता है, चाहे बीमा से प्राप्त हो, चाहे किसी कोई ससुराल वगैरह कहीं से अचानक धन मिलता है, कभी कभी गड़ा धन भी, जमीन में गड़ा धन भी मिलता है। तो ये इस तरह से योग होते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखें तो सूर्य बुध की युति कुंडली में, चाहे इस यहाँ पर सूर्य बुध की युति हो या यहाँ सूर्य बुध की युति हो या यहाँ सूर्य बुध बैठे हों, तीनों ही कंडीशन में बहुत अच्छा योग बनता है। गुरु यहाँ है और यहाँ पर भी बुध सूर्य बैठे हैं, तो भी बहुत अच्छा योग बनता है। धनु लग्न की जो कुंडली होती है बहुत बलवान मानी जाती है, क्योंकि यह बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि की कुंडली है, इसलिए बृहस्पति इस लग्न के लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने एम को निश्चित करके कार्य करते हैं, क्योंकि धनुष का इसका जो निशान है, तो धनुष की तरह ही इनका माइंड भी होता है। ये एकाग्र होते हैं, एक चित्त होकर कार्य करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग सरकार से संबंधित नौकरी करते हैं और ठेकेदारी, मतलब सरकार से ही उनका जुड़ाव रहता है। इस तरह से यह कुंडली आपने समझी। और इसके आगे मैं मकर लग्न की कुंडली के बारे में बताऊंगा और इससे संबंधित कोई कुंडली का विवेचन भी करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।